वक्फ बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिस मुस्लिम समुदाय के सहारे वो लगभग 20 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, वो मुस्लिम समुदाय अब नीतीश कुमार से दूर हो गया है। हालांकि इसका संकेत मुस्लिम संगठनों ने पहले ही दे दिया था, लेकिन मुस्लिमों के अल्टीमेटम के बाद भी जब जेडीयू ने लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन कर दिया, तो अब यह तय माना जा रहा है कि इसका खामियाजा नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आखिर क्यों मुस्लिम वोट नीतीश के लिए इतना जरूरी है? क्या मुसलमानों पर रिस्क ले रही है जेडीयू? इन्हीं सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में मुस्लिम वोटर काफी महत्वपूर्ण है। कहा यह जाता है कि मुस्लिम समुदाय बिहार में सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसलिए अब जब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस समय जो सबके जहन में है वो ये है कि बिहार में मुस्लिम वोट किसके साथ है, नीतीश के साथ या तेजस्वी के साथ? वैसे तो इस सवाल का जवाब सभी के पास है, क्योंकि इस समय जो तस्वीर है उससे साफ है कि मुस्लिम नाराज हैं जेडीयू से और अब वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। यही नहीं, मुस्लिम वोटर पहले भी आरजेडी की तरफ ही गया है। ऐसे में चर्चा इस बात की तो हो ही रही है कि किसके साथ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जो सवाल है वो ये है कि इस बार नीतीश को नुकसान ज्यादा होगा या कम। कैसे नीतीश और उनकी पार्टी ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, इसे समझेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि कैसे नीतीश को पहला झटका भी लग गया है। नीतीश कुमार को वक्फ बिल का समर्थन करते ही पहला झटका लग गया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 4 अप्रैल को पटना के जदयू कर्पूरी सभागार में अल्पसंख्यकों की एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि मुस्लिमों को साधने के लिए बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से मुस्लिम नाराज हैं, उस सब को साधने के लिए यह नीतीश कुमार की रणनीति का एक हिस्सा है और इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाती। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद बैठक में जदयू के मुस्लिम नेताओं की भागीदारी कम होने का डर सताने लगा और इसलिए बैठक को रद्द कर दिया गया और मुस्लिम समुदाय नाराज है। इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि अब मुस्लिम जो नेता हैं उनके इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी दी जाने लगी है। यानी जो मुस्लिम नेता हैं जेडीयू के, वो अब पार्टी के इस रवैये से नाराज हैं और अब अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बात का डर दिखने लगा था नीतीश कुमार को। यही वजह रही कि 4 अप्रैल को जो बैठक होनी थी उसे रद्द कर दिया गया। यानी बिहार में चुनावी साल में नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा, इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार दावत का भी बहिष्कार कर दिया था। बाकायदा लेटर लिखकर उन्होंने ये बताया था कि वो नीतीश कुमार से किस वजह से नाराज हैं। जबकि लालू यादव की जो इफ्तार पार्टी हुई थी उसमें मुस्लिम संगठन शामिल हुए थे। यही नहीं, पटना में जब मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध में प्रदर्शन किया था और नीतीश कुमार को खुली चेतावनी भी दी थी और यही नहीं, समर्थन ना करने की अपील भी की थी, लेकिन संसद में जेडीयू के रुख ने मुस्लिम समुदाय का गुस्सा भड़का दिया। इस मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का भी एक बयान आ गया। क्या कहा उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। अब इस बिल के पास होने के बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां इस मुद्दे पर चुनाव होंगे। इस विधेयक पर केंद्र और बिहार में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों का रिस्क ले रही है। इसके लिए सबसे पहले राज्य में मुस्लिम आबादी कितनी है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर सवाल उठा है तो इसकी वजह भी जानना जरूरी है। बिहार में तकरीबन 17.7% यानी लगभग 18% मुस्लिम आबादी है। प्रदेश की 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी लगभग 20% से 40% तक है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा इनकी संख्या है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरह मुस्लिम समुदाय बिहार में सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं।
अब ये तो हमने जाना कि मुस्लिम आबादी कितनी है। अब ये जानते हैं कि पिछले चुनावों में मुस्लिम समुदायों का क्या रुख रहा है। तो CSDS के एक आंकड़ों के मुताबिक 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे। वहीं इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जो उस समय था उसको 77% वोट मिले थे। जबकि लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। यानी महागठबंधन यानी कि आरजेडी का पलड़ा भारी रहा था। वहीं जो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए यानी कि अभी 2024 में उसमें एनडीए को 12% और इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिम के वोट मिले हैं। यानी इस बार भी एनडीए गठबंधन पीछे ही रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 90 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के मतों में आरजेडी के लिए स्थायित्व यानी पूरा मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर आरजेडी की तरफ जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें आरजेडी से दूरी बढ़ने लगी क्योंकि तत्कालीन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उभर रहे थे और वो मुस्लिमों के एक बड़े भाग को अपने पाले में लाने में सफल दिखाई दे रहे थे। यानी जेडीयू की तरफ मुस्लिम वोट शिफ्ट होने लगा था। CSDS के एक अध्ययन के मुताबिक 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन किया तो जेडीयू की तरफ से जो सीटें लड़ी गई थी उस पर 78% और आरजेडी की सीटों पर 59% मुस्लिम मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया था। यानी कुल मिलाकर 69% मुसलमानों ने इस गठबंधन को वोट दिया था, जिसमें संख्या जेडीयू की ज्यादा थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए थे। इस बिल के आने से पहले से मुसलमान भाजपा से दूरी बनाकर तो चल ही रहे थे। अब इस बिल ने सहयोगी दलों को भी मुसलमानों से दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भी मुस्लिम वोटों के एक हिस्से का दावेदार हुआ करती थी, लेकिन वक्फ बिल के सपोर्ट में आ जाने से मुसलमानों के एक पक्ष का जेडीयू को लेकर अब मुंह भंग हो गया है। इफ्तार पार्टी का बहिष्कार इसका सबसे ताजा उदाहरण है। और इसके बाद अब जिस तरह से मुस्लिम नेताओं ने ही अपनी पार्टी से दूरी बना ली है उससे तो और ज्यादा हालात मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जेडीयू मुसलमानों के हित के लिए वक्फ बिल में कुछ संशोधन करवाने में सफल रही है। यानी 3 संशोधन जो दिए थे, जो सुझाव दिए थे, उस पर विचार करने का केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया और कई हद तक वो संशोधन किए भी गए, लेकिन उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी मुसलमानों को यह समझाने में सफल रही कि उसने संशोधन करवाकर उनके हितों की रक्षा की है तब तो ठीक है, वरना मुसलमान वोट जेडीयू के हाथ से तो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खाते में ही मुस्लिमों का वोट जाता रहा है, लेकिन जेडीयू के लिए भी मुस्लिम वोट अहम रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को अपने अधिकारों पर हमला मानता है तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अगर मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ता है और जेडीयू और एलजेपी इसे संभालने में असफल रहती हैं तो एनडीए को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को भुनाकर लगभग 15 से 20 ज्यादा सीटें जीत सकती है। अब देखना होगा कि जेडीयू मुस्लिम समुदाय को साधने में सफल हो पाती है या नहीं, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो ये कि जेडीयू ने आरजेडी के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा थमा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।